तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत इनकी बात करी हुई थी, वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बात करते थे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब वही है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं पे बेस्ड आगे बढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? 6, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनमें एक्स आपका डोमेन की तरह काम करना शुरू करेगा, ठीक। तो ये है कहानी आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक। तो ये जो 6 फंक्शंस हैं ये किस तरह से काम करते हैं उस पर बात करते हैं। देखो, फंक्शंस आपका यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कार्टेशियन प्लेन की तरह, यानी प्लेन में हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कौन फंक्शन कहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच छुपेंगे, ठीक। तो इस पर बात करें तो यहाँ आपकी कहानी देखो, कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव, ये पहले बात हुई है, ठीक। तो ये जो एंगल है क्या होता है? 0। इसको 90 कहते हैं, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया तो इसे कहते हैं हम पाई/2। और ये कौन हो गया? पाई। ये हो गया 3π/2, ठीक। और ये लास्ट में वापस यहाँ पहुँचेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2π, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लाइन में। देखो, ये जो आपका एक्स एक्सिस से एंगल होता है हमेशा, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, इसका क्या हो जाएगा? 0। इसका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका 180 डिग्री। इसका कितना? 3π/2, ठीक। और ये लास्ट में 360 वापस बनाया तो वापस उसे क्या लिख दिया? 2π लिख दिया, ठीक। तो यहाँ हम इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो इतना होने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ASTC, ये पहले भी कहा हुआ है, ASTC, ठीक। ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन, टी का मतलब है टेन, सी का मतलब है कॉस, ठीक। और इसको याद करने का तरीका क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक। आप कुछ और भी बता सकते हैं, ठीक। तो ए का मतलब ऑल है। ऑल का मतलब यहाँ सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो पॉजिटिव आएंगे, यानी कुछ भी वैल्यू ढूंढो। जैसे सपोज करो साइन 30 ढूंढने को कहता है हमसे, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब इंडिकेट कर रहा है ना कौन से क्वाड्रेंट में है। ये 30 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1/2 तो आती है, लेकिन कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ सारे के सारे क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। फिर सेकंड में साइन लिखा हुआ हमने, तो साइन और कॉसेक, साइन के साथ साथ कौन? उसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। तो साइन के साथ साथ यहाँ पे कॉसेक भी क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10, 10 का रेसिप्रोकल कौन? कॉट। 10 और कॉट एक दूसरे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। फिर ऐसे सी फोर्थ में कॉस और सेक, उसके अलावा बाकी सब क्या है? नेगेटिव, ठीक। तो ये तो है आपका याद करने का तरीका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड में कौन पॉजिटिव, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन, ठीक। अब बात करते हैं कि आपका यहाँ काम कैसे करना है, ठीक। जैसे साइन 120 की बात करें, साइन 120, साइन 120 डिग्री का जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसी कॉस की बात करूंगा तो कॉस 120 कितना आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वो कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पे बात कैसे करनी होती है? जैसे इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कोई चीज़, कोई चीज़ इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई चीज़ इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई चीज़ इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ फॉर्मूले बनता है अलग अलग। जैसे फॉर्मूले क्या बनेंगे? देखो, अब स्टार्ट करें फॉर्मेशन। आपको कहेगा साइन 90 π/2 प्लस या माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको देखना है कि साइन फंक्शन कौन है? साइन है। अब यहाँ पे जो चीज़ बताने जा रहे हैं इस पर ध्यान देना है, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस से लेफ्ट या राइट मूव करने पर ये कन्वर्जन शुरू हो जाता है फंक्शंस का। कन्वर्जन किस किस में? देखिए, ये आपका साइन कन्वर्ट हो जाता है किस में? कॉस में। और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। ऐसी टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट में। और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेन में। और ऐसी कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता है कितने पर? सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के, जब लेफ्ट और राइट मूव करता है। यानी जब बात करेंगे वाई एक्सिस से
बाएं और वाई एक्सिस से दाएं जाने की, तब आपका कन्वर्जन हो जाएगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। ठीक, फिर बताते हैं कि कॉस में क्यों कन्वर्ट होता है, फिर आगे बात करेंगे। ठीक, तो पहले तो फोकस करो, देखो साइन, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो सीधे सीधे इसका जो आंसर है वो क्या जाना है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का ना, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, देखो पाई बाई टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, फर्स्ट, और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, प्लस। तो साइन था, साइन आपका पाई बाई टू माइनस थीटा पहुंचा, यानी साइन कहाँ पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन के पॉजिटिव होने की वजह से क्या है, प्लस आया, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो ये कॉस थीटा आ गया। ठीक, अब ऐसे कॉस की बात करूँ, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ पहुंचेगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कॉस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब प्लस आएगा, लेकिन कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसी टेन है, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा फिर से फर्स्ट पहुंचा, और टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमने कॉट में। ऐसी कॉट पहुंचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा, कहाँ, टेन थीटा बन जाएगा। ठीक, और ऐसी कौन, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ठीक, तो ये तो हो गया पाई बाई टू वाले माइनस वाले फॉर्मूले। ठीक, यानी माइनस के केस में क्या होना है, सेक कॉसेक में बदला, सेक कॉसेक सेक में बदला, ये तो सारी चीज़ें थी। कन्वर्जन, ये कन्वर्जन बताते कि ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है पाई बाई टू पर ही। ठीक, लेकिन परेशानी क्या है कि आपका ये जो साइन है, साइन कन्वेंशन ध्यान देना कि प्लस कब आ रहा है और माइनस कब आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस थे, तो देखो साइन कन्वर्ट तो हुआ लेकिन प्लस का आया, कॉस कन्वर्ट हुआ लेकिन प्लस का आया, टेन कन्वर्ट हुआ प्लस आया, कॉट कन्वर्ट हुआ प्लस आया। क्यों, क्योंकि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात करनी है हमें सेकंड की, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या, पाई बाई टू से जंप तो करेंगे, लेकिन कहाँ, आगे। यानी अभी तक क्या हो रहा था, देखो पाई बाई टू से हम पीछे की ओर जंप कर रहे थे, अब पाई बाई टू से कहाँ की ओर जंप करेंगे, आगे की ओर। तो पाई बाई टू से जब आगे की ओर जंप करेंगे तब क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो देखो जब पहला फॉर्मूले की बात करें तो साइन, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा देखते ही, साइन पाई बाई टू प्लस, यानी पाई बाई टू कहें वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इधर उधर जाना है, तो सीधे सीधे तय है कि कॉस आएगा और आंसर आएगा कॉस थीटा, लेकिन उसका साइन आएगा प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा। तो साइन को देखो, साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ पहुंचा रहा है इस चीज को, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। ठीक, अब ऐसी कॉस की बात करो जरा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा कहोगे, तो कॉस पाई बाई टू, कॉस कहाँ छोड़ा तुम्हें, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस में आ गया, लेकिन हमें पता है कि वाई एक्सिस से गया है, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ थीटा, शायद कंफर्म हो गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस आपका वहाँ नेगेटिव होता है, और दूसरा साइन क्यों आया, क्योंकि कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, इन केस ऑफ पाई बाई टू, यानी कि इन केस ऑफ वाई एक्सिस से इधर उधर जाने में हमेशा ये फंक्शन एक दूसरे में क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्जन ये रहा। ठीक है, अभी बात करेंगे ये कन्वर्जन होता क्यों है, फिर देखते हैं। ठीक है, अब टेन की बात करो जरा, टेन पाई बाई टू माइनस प्लस थीटा, टेन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आया, टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में, कॉट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस से आ रहा है। ऐसी कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा में आओ, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में टेन थीटा, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड में आपका कॉट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये माइनस में आ गया। फिर अगला सेक, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा करो, पाई बाई टू प्लस थीटा ये आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि सेक सेकंड में माइनस होता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक थीटा में, तो ये ऐसे रहा। लास्ट स्टेप को कॉसेक, कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा करूँ तो ये प्लस आएगा, क्योंकि साइन प्लस होता है वहाँ और कॉसेक भी प्लस होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सेक में, तो आंसर ये आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह की कहानी है आपका, तो ऐसे काम करना है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर दी पाई बाई टू की, और सेम केस हुआ थ्री पाई बाई टू पर भी, यानी थ्री पाई बाई टू प्लस समथिंग करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में कौन है, कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब क्या आएंगे, नेगेटिव, तो ये बना के देंगे आज आपने। ठीक है, थ्री पाई बाई टू प्लस और थ्री पाई बाई टू माइनस के लिए, माइनस वाले में क्या होगा, टेन पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक, और इतना याद रखना कि वाई एक्सिस से जाना है तो कन्वर्जन तय है, कन्वर्जन होना ही होना है, यानी कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में, कॉट सेक में, सॉरी कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये कन्वर्जन होना है।
लेकिन इतना याद रखना है कि आपका ये कन्वर्जन तभी होगा जब मैं सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस से मूव कर रहा हूँ। वाई एक्सिस से मूव करने का मतलब है, देखो पाई बाई टू प्लस समथिंग कह रहा हूँ, तो पाई बाई टू का मतलब ये लाइन है, इस लाइन से राइट में जंप करना है, इस लाइन से लेफ्ट में जंप करना है, तो कन्वर्जन तय है। ठीक, ऐसे यहाँ भी राइट और लेफ्ट। देखो 3 पाई बाई 2 कह दिया तो लाइन, लाइन से जरा सा पीछे तो थर्ड में, लाइन से जरा सा आगे तो फोर्थ में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये जैसे दो फॉर्मूले मैंने बनाए ना, इसी पे बेस्ड आप फॉर्मूले बनाएंगे 3 पाई बाई 2 के लिए। ठीक, अब बात करते हैं पाई, अब बात करते हैं इसकी पाई और 2 पाई की। ठीक, तो पाई और 2 पाई का मतलब क्या है, पाई और 2 पाई किसको इंडिकेट कर रहा है, सीधे सीधे पाई और 2 पाई इंडिकेट कर रहा है आपका एक्स एक्सिस को। जब मैं एक्स एक्सिस से ऊपर जाऊंगा और एक्स एक्सिस से नीचे मूव करूंगा तो उस टाइम पे क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इतना याद रखना है कि एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जाने में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर साइन है तो साइन ही रहना है, कॉस है तो कॉस ही रहना है, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक। ठीक, यानी देखो फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ साइन पाई माइनस थीटा की, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन ही आना है आंसर, यानी सीधे सीधे साइन थीटा आना है, बस उसका साइन चेंज आएगा यहाँ पे, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा है ना, तो सेकंड में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यानी कि आपका ये पॉजिटिव ही रहा साइन पाई माइनस थीटा। ऐसी अगर बात करूँ कॉस पाई माइनस थीटा की, तो कॉस पाई माइनस थीटा, देखो कॉस आपका वहाँ नेगेटिव होता है ना, तो माइनस आ जाएगा और कॉस थीटा आएगा। मैंने कहा ना कि वाई एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे मूव करने में कोई चेंज नहीं आने, बस फर्क होगा प्लस या माइनस। ठीक, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस का आ गया। ठीक, ऐसी टेन में आओ, टेन पाई माइनस थीटा हो, टेन पाई माइनस थीटा भी कितना आ जाएगा वहाँ माइनस ऑफ टेन थीटा ही आ जाएगा। टेन टेन ही आया, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकंड में है, तो सेकंड में आपका साइन ही पॉजिटिव होता है और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो टेन भी कितना आया माइनस आ गया। ठीक, अब ऐसी कॉसेक, कॉसेक अगर बात करता हूँ तो कॉसेक में क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा में प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉसेक आपका प्लस आता है, साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसी सेक, सेक पाई माइनस थीटा की बात करें तो ये सेक आपका सेक तो आएगा लेकिन माइनस का। ऐसी कॉट पाई बाई 2 पाई की बात करूं तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक, तो ये आसान काम है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर या एक्स एक्सिस से नीचे जाने में कोई आपका कन्वर्जन नहीं है, बस फर्क क्या होगा, देखो साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉसेक सेक। ठीक है, तो ये सारे ऐसे रहने, बस फर्क क्या है, प्लस और माइनस का फर्क आ जाना, कोई प्लस आएगा कोई माइनस आएगा। ठीक, तो ऐसे ही आप करेंगे किसके लिए, पाई पाई प्लस थीटा वाले सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक, नाउ बात करते हैं 2 पाई की। 2 पाई प्लस करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सब पॉजिटिव आएंगे। साइन 2 पाई प्लस थीटा इस साइन थीटा, कन्वर्जन नहीं होना है क्योंकि वो किससे एक्स एक्सिस से जा रहा है। ठीक, एक्स एक्सिस से जा रहा है तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा किसी में, तो ये आ गया साइन थीटा। ऐसी पाई 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, सारे के सारे आपका पॉजिटिव आएंगे, और सारे कहाँ, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस आएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ आने में क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा में, ये 2 पाई है ना, 2 पाई माइनस थीटा में क्या होगा, कॉस और सेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या जाएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना है, तो आपको फॉर्मूले बनाने इसके लिए। ठीक, अब बात करते हैं जीरो की। यानी देखो मैंने पाई बाई 2 की बात कर दी, आपसे पाई की बात कर दी, 3 पाई बाई 2 के लिए कहा है आपको, 2 पाई के लिए कहा है। अब जीरो की बात करें, जीरो में क्या होता है, देखो साइन जीरो प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा करूँगा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये साइन थीटा ही हो जाता है। ठीक, भैया लिखने का तरीका बस ये क्यों लिख रहे हैं ये बताता है। ठीक है, अब सीधे आओ साइन जीरो माइनस थीटा पर, जीरो माइनस थीटा करूँगा तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट पहुंचा, फोर्थ, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, तो साइन तो साइन ही रहना है क्योंकि आपका एक्स एक्सिस से जा रहा है, तो साइन तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा आएगा, लेकिन आंसर आपका क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो ऐसे आपका कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी जीरो माइनस थीटा, कॉस जीरो माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, क्यों, क्योंकि फोर्थ में कॉस क्या है, पॉजिटिव है, ऐसी सेक भी पॉजिटिव आ जाता है। तो मेन मकसद क्या था कि फॉर्मूला ये था, देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसको हम माइनस थीटा ने लिख के क्या देख सकते हैं, जीरो माइनस थीटा देख सकते हैं, तो तब ये बताया गया। ठीक है, और कॉस और सेक में माइनस थीटा जो है पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी किसी भी टर्म में पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो ये माइनस वाला केस भी आपको शायद समझ आ गया होगा। एक और टर्म, ठीक, जैसे बात करेंगे कॉस और सेक ही आपका पॉजिटिव आए, बाकी सारे के सारे क्या नेगेटिव आएंगे माइनस में। ठीक, क्यों आ रहे पता चल चुका है इतना। तो ये फॉर्मूले हमारे क्लियर हो गए, यानी कि जितने भी फॉर्मूले हमारे थे इससे रिलेटेड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक। एक्सरसाइज 3.2 और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ पहला दिया हुआ है यानी cos x इक्वल टू, इस बार दिया हुआ है आपको -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता है कह रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड तो करेंगे, लेकिन आपका x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान देना कि 10 ही पॉजिटिव होगा, बस 10 और कॉट। यहाँ कौन पॉजिटिव होंगे, 10 और कॉट, बाकी सब आपका क्या आएंगे, नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कॉस के जस्ट रेसिप्रोकल कौन, सेक को तो डायरेक्टली ढूंढ देंगे, सिंस सेक इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा इक्वल सेक एक्स इक्वल टू 1/cos। तो 1/cos की वैल्यू की बात करेंगे तो -1/2, ये आ गया -2, ठीक। ये रेसिप्रोकल साइड आता है आपको, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू आ गई है आपका -2, डन इतना। अब उसके बाद बात करते हैं -2 ही क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब हमें पता है सिंस cos स्क्वायर थीटा यानी x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, और cos स्क्वायर की वैल्यू पता है मुझे कितना है, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है, 1 आ गया है। अब इसकी वैल्यू को हम किस तरह से काम करेंगे, देखिए ये 1/4 हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से राइट में भेजा इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 -1/4, यानी ये आ गया 4 यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स साइन एक्स इक्वल टू कितना प्लस माइनस अंडर ऑफ 3/4। तो ये प्लस माइनस आया है, दो साइन, यानी प्लस चॉइस मेरी है, प्लस लूँ या माइनस लूँ, लेकिन हमें इस बार कहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो थर्ड में लाई कर रहा है तो 10 ही पॉजिटिव होगा वहाँ बस, 10 और कॉट। तो ये साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू आ गया आपका -√3/2 हो गया, क्योंकि आपका 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, ठीक हो गया इतना। अब बात करते हैं इसके जस्ट रेसिप्रोकल, सिंस कॉसेक एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x, ठीक। या ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो अब तरीका बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा टिपिकल है कौन 1/, वाला बैलेंस करना ज़्यादा टिपिकल है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कितना साइन एक्स, ठीक। तो साइन एक्स की वैल्यू रख दो, साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी -√3/2, ठीक। तो इंटू जो है इसके अपन में जो डिवाइड है ये आपका इंटू में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़े हुए हमने पहले, कब, जब मैं इसको क्या कर दूँ रेसिप्रोकल कर दूँ, बस कहानी खत्म। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो, आंसर किसमें आ गया नेगेटिव। तो ये आ गया आंसर आपका -2/√3। रेसिप्रोकल का केस बता दिया, अदरवाइज तुम कैसे भी करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, टेन और कॉट। नाउ 1 + tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, या अगर मैं बात करूँ देखो कॉस और साइन दोनों मिल गए तो 10 निकाल सकते हैं इसकी मदद से। आप देखो tan x इक्वल टू क्या होता है साइन x अपॉन कॉस एक्स। साइन कितना है -√3/2 और कॉस एक्स कितना था पहले से, कॉस एक्स दिया हुआ आपको -1/2, माइनस से माइनस कटा 2 से 2, तो आंसर आ गया √3। ऐसी कॉट इसका जस्ट रेसिप्रोकल, देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू क्या, कॉट एक्स इक्वल टू आ गया 1/√3, खत्म, ठीक। ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हमें काम करना है। तो देखो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तक तो इसी तरह से काम करना है, ठीक। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक। तो सिक्स क्वेश्चन को किस तरह से करोगे आप, उसकी बात करें तो सिक्स क्वेश्चन में ऐसे काम करना है। देखो सिक्स क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765, किसकी वैल्यू फाइंड करने को कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765। अब ये इस तरह की एटवर्टी वैल्यू तो पता नहीं है हमें, सिर्फ कहाँ तक की वैल्यूज पता है 90 तक की वैल्यूज, तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें 90 तक में बस, ठीक। और 90 तक में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि पाई माइनस पाई प्लस करके, ठीक है। अब देखो ये 765 है ना, तो ये बड़ी वैल्यू है थोड़ी, तो थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखो सिंस 765 कैन बी रिटन एज 360 इंटू समथिंग, 360 इंटू क्या लिख सकते हैं 2, तो 720 प्लस कितना आ जाएगा 45, तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक। यानी ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो गया है इंटू कितना 2 + 4 पाई 45 सॉरी, तो ये 4 पाई
प्लस 45 आ गया, कितना 765 की वैल्यू। अब देयरफॉर साइन 765 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 4 पाई प्लस 45 आ गया। और 4 पाई प्लस 45 आते ही देखो 4 पाई का मतलब कहाँ है, देखो 1 पाई 2 पाई में ही आया, देन 2 पाई में ही आया, तो यानी कि कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना ज़्यादा है 45, तो यहाँ लाई करूँगा ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो साइन ही रहना है, और सीधे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये ऐसे आंसर निकालना है, ठीक। तो एक्सरसाइज आपको कौन सी कंप्लीट करके लेनी है 3.2, ठीक। और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट तो करनी है, बस ऐसी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बस इतना याद रखना, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी वो 90 तक की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, और 90 तक की वैल्यूज अगर पता नहीं है तो देखो कैसे करना है उस पर बात करता हूँ, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ डिग्री लिखनी है, तो ऊपर तो डिग्री आ जाएंगी, तो ये आपका यहाँ रेशियो लिखना है साइन कॉस 10, ठीक। तो साइन कॉस 10 यहाँ लिखना है आपने। यहाँ देखो डिग्री क्या लिखनी है, सबसे पहले आपका ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ 0, यहाँ π/6, यहाँ π/3, सॉरी π/4, और ये π/3, और ये π/2। π/2 का मतलब ये वही है, ये 0 डिग्री का मतलब 0 ही है, और ये 4π/6 का मतलब 30 डिग्री हो गया, π/4 का मतलब 45 डिग्री हो गया, π/3 का मतलब 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो इतना होने के बाद आपको याद कैसे करना है, देखो साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज या टेन की वैल्यूज, तो उनके रेसिप्रोकल्स तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, साइन को देखना है, देखो साइन में क्या लिखना है आपने, रफ में बता रहे हैं, साइन में फर्स्ट में क्या लिखना है, देखो 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, और लास्ट में 4 लिख देना है, ठीक है। सबको रूट लगा देना, ऊपर ऊपर सबके क्या लगा देना, रूट, और सबको डिवाइड कर देना कितने से, 2 से, तो ये साइन की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। कैसे, देखो 0/2 इज 0, 1 का रूट 1 ही होता है, 1/2 आ गया, √2 से ये कट करोगे तो 1/√2 आ गया, ये ऐसी रहा √3/2, √4 का मतलब 2, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1, तो ये आ गया 0 1/2, और ये 1/√2, और ये √3/2, और ये आ गया आपका 1, ठीक। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी कि 1 पहले लिखो, फिर √3/2 फिर लिखो, 1/√2 लिखो, लास्ट में क्या 1/2, फिर आपका 0। तो ये हो गया कॉस, और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कौन बन गया, 10, 0/1 इज 0, इन दोनों को डिवाइड करो 1/√3, इसको डिवाइड करो 1, इसको डिवाइड करो √3, इसको डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक हो गया। तो ऐसे याद करना है, और इनके रेसिप्रोकल ही कौन है, सेक कोसेक टेन, सॉरी सेक कोसेक और कॉट, ठीक। तो इस तरह से ये वैल्यूज तो पता ही है, तो इनको यहाँ तक लाना है, तो आपका काम आज का क्या है 3.2 को हमारा कंप्लीट करना, और 3.2 अगर कहीं पे प्रॉब्लम करती है तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट यानी कल दूसरी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।